ओके मेरे शेर चीते, क्या कर रहा आज? कुछ काम कर रहा है? ये बात सारी छोड़ते बकवास की। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम सोल्व करवानी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है जिंदगी में, कोई भी दिक्कत है भाई, सीधा कोई भड़क नहीं लेनी भाई, स्ट्रेस नहीं मारना, सीधा कम्युनिटी टैब में जाओ इस चैनल के और वहां पे पोस्ट मार दो, या फिर इंस्टाग्राम नाम की एक ऐप है उस पे जाओ, मेरे को डीएम मार दो बस। बाकी तुम्हारा भाई देख लेगा, अगर हो पाया तो, नहीं तो है। अगर कम्युनिटी टैब में तुम डालोगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हारी प्रॉब्लम कोई और सोल्व कर देगा। अगर तुम खाली हो तो तुम कर सकते किसी की सोल्व प्रॉब्लम, ताकि उसको नजरिया दे सकते। अगर प्रॉब्लम सोल्व ना कर पाओ तो एक नजरिया दे दो उसे बस, वो भी काफी हेल्पफुल होता है। वैसे आज की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक लड़का है जो कि 11वीं क्लास में है। उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट तभी उसके दिमाग में एक चीज स्टक हो गई। वो एक लड़की से मिला। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। ऑनलाइन मिला था भाई दवाई। ये कहानी वैसे मेरे को कम्युनिटी टैब में देखने के लिए मिली। अगर किसी को पढ़ना है तो यहाँ पे पॉज मार सकता। लेकिन इसकी कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, और सबसे क्रेजी यानी दिमाग हिलाने वाला पार्ट, कि इस भाई को लगता है शी इज द वन भाई। विदाउट इवन उससे मिले, जस्ट चैट्स होंगी या फिर ग्रुप चैट होगी, थोड़ी बहुत बात होगी या फिर ज्यादा भी बात होगी, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सारी की सारी है स्टडी रिलेटेड हुई है। इस भाई ने उनकी मदद करी है, रियल लाइफ इंटरेक्शंस हुई नहीं है, खाली मैसेजेस हुए हैं या फिर ग्रुप चैट हुई है। और ये सारी की सारी बातें हुई है टेलीग्राम। और फिर इन्होंने टेलीग्राम को है डिलीट मार दिया ताकि ये अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाए। लेकिन अपने पिछले 2 महीने से है ये उसी के बारे में सोच रहे हैं। और अगर इनकी इमोशनल स्टेट की बात करें तो ये कह रहे हैं कि मुझे शायद उनसे बात करनी चाहिए, मेरा बात करने का मन है, आई फील लाइक शी इज द वन। देख, सबसे पहली बात तो गुड जॉब भाई, मैं करूंगा सैल्यूट तेरे को, क्योंकि तूने टेलीग्राम मार दिया डिलीट। तू फोकस करने की कोशिश कर रहा है, तू सेल्फ अवेयर है, जो कि भाई बहुत रेयर है। काफी सारे लोग नहीं होते सेल्फ अवेयर। यू आर सेल्फ अवेयर, दैट्स अ गुड थिंग भाई। बट अब सुन बात भाई, बिल्कुल केयरफुली कान लगा के, शी इज नॉट द वन भाई। इसको दिमाग में घुसा लो, सभी लोग घुसा लो, जितना भी लोग सुन रहे हैं भाई, शी इज नॉट द वन और ही इज नॉट द वन। अगर लड़की सुन रही है तो नहीं है वो भाई, वो इकलौता नहीं है धरती पे उतरा हुआ इंसान, और हमेशा नहीं रहेगा वो। अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पे ही फोकस मारेंगे हम सभी। हम पागल नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है, हम फीलिंग्स में नहीं बहते, हम ऐसे इंसान है। फोकस करो जो चीज इंपॉर्टेंट है। शी इज नॉट द वन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये कोई मैट्रिक्स मूवी नहीं चल रही है और वो नियो नहीं है। शी इज नॉट द वन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। 10 बार बोल लूंगा मैं, शी इज नॉट द वन, शी इज नॉट द वन, शी इज नॉट द वन, बार बार बोलूंगा मैं। काफी सारे लोग है कोइंसिडेंसेस में बिलीव करते, विधि के विधान में बिलीव करते, ऐसे करते कि भाई किस्मत लिखी गई है, जुड़ गए धागे। ओ तेरी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तूने टेलीग्राम इंस्टॉल मारा था, अगर किसी की इंस्टाग्राम पे बात हुई तो उसने इंस्टाग्राम इंस्टॉल मारा था और उसने आईडी बनाई थी और उसने मैसेज मारा था, या फिर सामने वाले ने मारा था। कोई विधि का विधान नहीं है भाई, कोई किस्मत नहीं लिखी गई, सारों ने सोच के करा है जो करा है। कोई डेस्टिनी नहीं है भाई ये, ठीक है। अगर तू कहीं अभी बाहर होता, कहीं और पढ़ रहा होता, या फिर तू कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में वहां पे, या फिर ये लगा ले पीजी में रहने लगेगा, वहां पे कोई मिलेगा तेरे को, वहां भी लगेगा तेरे को कि भाई ओ भाई ले भाई रास्ते बुन गए हमारे, तो ओ भाई ऊन का गोला बुन दिया मैंने, अब रास्ते जुड़ गए। नहीं होता भाई कुछ ऐसा। लॉजिकली सोचो थोड़ा, दुनिया में बहुत लोग, बहुत आबादी है, ऐसा ही होता, सभी को ही ऐसा लगता है। अब देखो ये फीलिंग भाई की अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि ये कॉमन है भाई। इफ यू आर यंग 17, 18 में भी 19, तुम्हारा ब्रेन एक्सप्लोर करता है इमोशंस भाई, अटैचमेंट, क्यूरियोसिटी, कनेक्शंस ऐसे बनते हैं, चलते जाते हैं भाई। दिमाग ही क्या कहता है, यही है भाई, यही भाई, यही दिमाग में मान मेरी जान चल जाता, फिर तू मान मेरी जान, तुझे जाने ना दूं, दिमाग में ये चल जाता फिर। आई नो, बट राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड भाई कि शी इज नॉट द वन। ये बात मैं बोलूंगा दोबारा। और सबसे बड़ी बात, इसकी कम्युनिटी पोस्ट में, यानी अगर मैं गौर से पढ़ूं तो मेरे को इतना दिखता है कि ये उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, और ना ये खुद से पूछ रहा है ज्यादा। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कोई फैक्ट्स नहीं है तुम्हारे पास इतने खास। इट्स नथिंग, जीरो इन्फॉर्मेशन, जीरो डाटा। ऐसे कह रहा बंदा कि मेरे को लगता है वो अच्छे इंसान है, नहीं पता भाई तेरे को। नो वन नोस भाई कौन कितना अच्छा इंसान है, एंड दैट्स ओके। जानने की जरूरत भी नहीं है, वो डेटा पॉइंट्स तुम्हें चाहिए भी नहीं है, वो डेटा चाहिए ही नहीं है तुम्हें। तुम्हारी लाइफ में कहीं नहीं काम आएगा वो। काम बताऊं क्या आएगा लाइफ में? तुम्हारी स्टडीज, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी बॉडी, उसके डेटा कलेक्ट करते हैं हम। कितनी एक्सरसाइज करी आज, ये सवाल है मेरा। करी है कुछ? कौन सा लिटरेचर पढ़ा है, कौन सा पॉडकास्ट देखा है जो अच्छे वाला हो, ये बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर आज। सबसे पहली बात, आप कंफ्यूज हो भाई, और वो रियल प्रॉब्लम है, उस पे फोकस करो। 11th क्लास है, मस्त मजे मारो भाई, पढ़ाई करो भाई, फुटबॉल वगैरह खेल लो भाई। और चलो अब मोटिवेशन चाहिए। ये देख भाई तेरे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तेरे को, ये है PS5 और ये क्या है, GTA 6। GTA 6 आ रही है PS5 के लिए कुछ महीनों बाद। तो काम करते हैं भाई बहाना मिल गया हमें काम करने का। अब काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। अब हमें PS5 चाहिए और GTA 6 चाहिए, दोनों खेलेंगे मिला के। GTA 6 में PS5 डाल के PS5 खेलेंगे भाई। हम PS5 खेलेंगे, GTA 6 सभी खेल रहे हैं। हम अलग टाइप के इंसान है। क्या तुम लोगों को 2020 याद है? कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई याद है। नहीं याद भाई,
भाई किसी को, ऐसा लगता कल ही था, पर अब चला गया। समय की रीत है ना, ऐसे हाथ से जाती, ऐसा स्लिप हो जाती, कुछ फायदा नहीं है अटके रहने का, कुछ नहीं है फायदा। और ये तो प्यार भी नहीं है, ये तो क्यूरियोसिटी है भाई, इमेजिनेशन है बस। तू कंट्रोल नहीं कर सकता इस इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को, लेकिन इसको रिडायरेक्ट कर ले। अंटार्कटिका के बारे में पढ़ ले भाई, क्या मजा आ जाएगा भाई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ आज दबा के अंटार्कटिका के, कल भी देख रहा था भाई, मैं मजा आ गया भाई पूरा। क्या मस्त चीज है भाई, एक ऐसी जगह पृथ्वी पे जहाँ कोई जा ही नहीं सकता, क्या मस्त चीज है भाई। उससे बात करने से ज्यादा मजा या फिर उससे रिलेशनशिप में आने से ज्यादा मजा अंटार्कटिका के बारे में जानने से आएगा तेरे को भाई। जाके देख भाई, अंटार्कटिका के बारे में रिसर्च कर। सबसे पहली बात मैं ये जीवन में ये बात सभी को दोबारा कहना चाहूंगा, ये बातें तो सारी हो गई, बट एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कभी भी किसी इंसान को ऐसे चेज मत करो जिसको तुम फुल्ली नहीं जानते, और चेज तो कर रहा ही नहीं है भाई। एक जिंदगी बनाओ अपनी हसीन सी। अगर तुम्हें कोई इंसान जीवन में मिल भी जाए जिसके साथ बैठ के तुम आराम से 2 पल बिता सको, ऐसा मत करो कि किसी इंसान का तुम पीछा करते रहे और फिर आगे जो तुम्हारे जीवन में सच्ची में तुम्हारे लिए आएगा उसके लिए तुम स्ट्रगल बना दो। प्लीज मत करो भाई, कोई जरूरत नहीं है। काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो भाई, सब हो जाएगा, सब जीवन में मिल जाएगा। पता नहीं लोग बहुत फंसते हैं इन चीजों में, मैंने मल्टीपल लोग देखे। मैं किस तरीके से समझाऊं, किन शब्दों में कहूं। रिलेशनशिप में आके क्या करोगे, 2 घंटा फोन पे बात करोगे, इससे अच्छा कैरम बोर्ड खेल लो, फोन में लूडो खेल लो भाई, गाने सुन लो, कुछ भी कर लो भाई, छोड़ो, क्योंकि उससे माइंड रिलैक्स तो होगा एटलीस्ट। इन चीजों में फंसने की बजाय अपनी चीजों में ध्यान दो, खुद को बेटर करो। इट्स नॉट वर्थ इट फॉर नाउ, अभी के लिए नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से बात ही मत करो, तुम करो भाई, सभी जेंडर से बात करो, क्या दिक्कत है भाई, डिस्कस करो भाई चीजें, बट इन चीजों को दबा के रखो कि भाई नहीं भाई ये तो फालतू चीज सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मेन चीज तुम्हारे गोल्स ही होने चाहिए लाइफ में तुम्हारे। मैंने देख लिया भाई अभी तक, मैं 23 का हो गया, मैंने जितना देखा है यही है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और कुछ नहीं है भाई इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगी तो बताना मेरे को। रियल एक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।